नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। सही जी है, सही है। 4 महीने साइलेज का इस्तेमाल करते हैं, उसमें अच्छा। हमारी बचत भूसे की काफी हद तक हो जाती है। अच्छा, सही और है। जानवर जो है वो गर्म रहता है, और जी तकरीबन जब हम साइलेज डाल रहे होते हैं ना अरसलान भाई, जी, तो हम खल को बीच में से माइनस कर देते हैं। सही फिर हम है। बंदे पे आ जाते हैं। ठीक है, मैं उधर से हम मानता बचत नहीं भी कि चुवाई की जाए, सही है, जानवर 2 टाइम और जो आके ले आओ। हर ठीक है, बंदा कहता है चुवाई करके लेंगे। ठीक है, चुवाई का सिलसिला इस तरह है कि कोई रात को कितने बजे दूध निकालता है हमें नहीं पता। हम सही। जाते हैं तो वो 9 किलो 10 किलो हमें चेक करवा देता है। ठीक है आप कल आए, मैं आपको उसका 8 किलो दूध है ना, जी। मैं आपको 11 से 12 किलो चेक करा दूंगा। अच्छा, आप कहेंगे वसीम भाई यार उसके गाय बड़ी अलावा अच्छी है, घर वसीम लेके भाई, जाएंगे दूध क्या तो। वजह कि आप जो है ये सेल परचेज वाली काम की तरफ आए हैं, डेयरी के काम की तरफ आप नहीं आए हैं, उसकी कोई खास वजह? अच्छा, और ये बिल्कुल घर रखने के लिए एक मुनासिब गाय है। अच्छा, और इसका मिल्क रिकॉर्ड 14 लीटर है। ठीक है। और पहले सूए में, अब दूसरा सूआ है। गब्बन जानवर जो है वो खरीदते वक्त जो है वो किन बातों का जो है ना एक फार्मर को ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें देखनी चाहिए? गब्बन जानवर तो सीधी सी बात है, तजर्बे से ही लिया जा सकता है। सही है। अनाड़ी बंदे का काम नहीं है। सही है, सही है। जी, तो ख्याल नस्ल का ही रखना चाहिए। सही है। और उसके अलावा ये हो कि हम जिस माहौल में हैं उस माहौल में वो एडजस्ट कर सकता है, हम उसे रख सकते हैं, तो बिल्कुल लें जी। सही है। बाकी जिसको इस बात का पता नहीं है, तजर्बा नहीं है, वो मेरा ख्याल है गब्बन के चक्कर में ना पड़े। सही है, सही है। वो मतलब कि वो सुआ हुआ जानवर जो है वो सुआ हुआ जानवर जी, तो उसके लिए क्या तसल्ली जरूरी है? मतलब 2 टाइम चुवाई करवा ले, 3 टाइम चुवाई करवा ले, उसके लिए क्या तसल्ली है? एक तो तजर्बे का जरूरी है, साथ में एक आध समझदार बंदे का होना भी जरूरी है। मैं अरसलान भाई आपको बताऊं, मैं अब किसी की मिसाल नहीं देता, मैं अपनी देता हूं कि मैं मानता नहीं कि चुवाई की जाए। सही है। जानवर 2 टाइम और जो आके ले आओ। हर बंदा कहता है चुवाई करके लेंगे। ठीक है। चुवाई का सिलसिला इस तरह है कि कोई रात को कितने बजे दूध निकालता है हमें नहीं पता। हम जाते हैं तो वो 9 किलो 10 किलो हमें चेक करवा देता है। ठीक है। आप कल आए, मैं आपको उसका 8 किलो दूध है ना, मैं आपको 11 से 12 किलो चेक करा दूंगा। अच्छा। आप कहेंगे वसीम भाई यार गाय बड़ी अच्छी है, घर लेके जाएंगे दूध तो वो ही देगी जो दे रही है। सही है, सही है। इस तरह का मैं कहता हूं कि आपको खुद इतनी पहचान होनी चाहिए, ये ब्रीड कौन सी है, इसकी मिल्क कैपेसिटी क्या है, और इसने क्या देना है। हाँ, आपने चेक जो करना है वो ये करना है कि थन ठीक है, सही है, लातें तो नहीं मारती, सही है, और जानवर जो है उम्र में जवान लेना है। ठीक है, बस ये 3 बातें जो है। ठीक है, सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके अलावा वसीम भाई, क्या वजह कि आप जो है ये सेल परचेज वाली काम की तरफ आए हैं, डेयरी के काम की तरफ आप नहीं आए हैं, उसकी कोई खास वजह? उसकी पहली तो ये आप समझ लें मेरी नाअहली, कि मुझे डेयरी के बारे में मेरा को थोड़ा सा तजर्बा और था। अच्छा। कि मैंने जब ये देखा कि मेरे अखराजात क्या हैं और मैं इनसे हासिल क्या कर रहा हूँ, तो मुझे जवाब 0 मिला। अच्छा। और दूसरा नंबर, डेयरी का करने के लिए, ग्वाल का करने के लिए मुझे किसी का सहारे की जरूरत थी, मुलाजिम के बगैर नहीं होता। ऐसा ही है। तो वो मैं उसमें कामयाब नहीं हो सका। ठीक है। मैं नहीं हो सका, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं होंगे या कोई और नहीं होगा। मैनेज कर सकते हैं, रख सकते हैं तो करें। मुझे इसमें आमदनी नजर आई, इसमें चार्म नजर आया। दूसरा जो मेरा शौक है ना, वो मैंने वो भी शौक से ली, ये भी अपने शौक से ली, ये भी अपने शौक से ली। जो भी जानवर लेता हूँ अपने शौक से लेता हूँ। सही है। आगे अल्लाह का निजाम है, जिसने जहाँ जाना उसने वहीं जाना। सही है। तो वो क्या कहते हैं, पटवारी में मिसाल दिया करता हूँ, तियां पैना रखने नहीं शाया नहीं, पर जिसने जिधर जाना है उसने सही है, सही है। तो इसलिए मैं तो अपने शौक पूरा करता हूँ। गाय आते साथ सेल हो जाए तो मैं जरा थोड़ा सा मायूस हो जाता हूँ, कहता हूँ यार 2 दिन रह जाती है अगर, तो मेरा शौक पूरा हो जाता है। सही है, असल बात बेचना ही नहीं है। ठीक है। असल बात यह है कि मुझे इनका जुनून है, शौक है माशाल्लाह। ठीक है। वो आप देखेंगे मेरी वीडियोस वगैरह में भी के सही है जी, बिल्कुल। बहुत आपकी मैं वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ माशाल्लाह से जी। और इसके अलावा जो है ये भी आपके पास प्रेग्नेंट ही जानवर खड़ा हुआ है माशाल्लाह से जी। तो ये अरसलान भाई सेकंड लैक्टेशन है। सही सही, खूबसूरत गाय है माशाल्लाह जी। दोस्तों देखें, ये भी तो ज्यादा बड़े कद काट की नहीं है, बिल्कुल छोटा सा कद है इसका, लेकिन हवाना चेक करें माशाल्लाह से नीचे। अच्छा। ये एहसान भाई, इसको भी तकरीबन बच्चा देने में 12 दिन रह गए हैं जी। अच्छा। और ये बिल्कुल घर रखने के लिए एक मुनासिब गाय है। अच्छा। और इसका मिल्क रिकॉर्ड 14 लीटर है। ठीक है। और पहले सूए में, अब दूसरा सूआ है। दांतों से ये 6 दांत है। ठीक है। 8 पूरे नहीं हुए हैं। ठीक है। ठीक हो गया। दूसरा सूआ सूए की माशाल्लाह एक मुकम्मल अपनी
मिसाल में आप है जानवर घर रखने के लिए, मैं नहीं कहता कि रेफर करता को फार्म में लेके जाए, फार्म में रखे, घरेलू जानवर है ये, बिल्कुल असील और ये ब्रीड में भी माशाल्लाह मजबूत। ठीक ठीक। तो सब्ज चारा क्या आप साइलेज का भी इस्तेमाल करवाते हैं अपने जानवरों? सर्दियों में तकरीबन जो कि आप भूसे का ज्यादा स्टॉक नहीं हो सकता, सही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सही है, सही है, 4 महीने साइलेज का इस्तेमाल करते हैं। उसमें हमारी बचत भूसे की काफी हद तक हो जाती है। अच्छा, और जानवर जो है वो गर्म रहता है। और तकरीबन जब हम साइलेज डाल रहे होते हैं ना अरसलान भाई, तो हम खल को बीच में से माइनस कर देते हैं, फिर हम वनडे पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक। तो उधर से हम बचत भी करते हैं, सही है, और जानवर भी हमारा जो है वो साइलेज जो है उसमें वो भूसे के मुकाबले में ज्यादा वो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, तो वो जानवर गर्म रहता है। सही है, सही है, ठीक है। तो नस्लों के बारे से अगर पूछा जाए आपसे, तो हमारे जो मुल्क में कौन सी जो ब्रीड है आपके एक्सपीरियंस जो अच्छी गुजरी हो, फ्रीजियन, जर्सी या और कोई ऐसी कोई नस्ल जो आपके मयार के मुताबिक आप समझते हो कि ये यार मजे की जानवर है, ये अच्छा दूध दे रहा है यार? जो जर्सी जानवर है ना, जर्सी में उनके जो कद जो होता है आपकी जो एक आइडियल वेट में है वो, जी सही। और उसमें जर्सी में ज्यादा ब्रीड्स में जर्सी हैं और उनमें क्रॉस है, सही। जर्सी ऑस्ट्रेलियन, जर्सी फ्रीजियन, जर्सी आपका बीच में चोलिस्तानी, साहिवाल, इसमें ये होगा, एक तो दूध का अच्छी उसमें फैट होगी, अच्छा दूध होगा, मोटा, और दूसरा नंबर ये होगा कि ये जानवर थोड़े मजबूत है, मतलब ये आबो हवा जो है वो बर्दाश्त करते हैं। सही है जी, इस वजह से मैं जर्सी क्रॉस में गाय पसंद करता हूँ। अच्छा, जर्सी क्रॉस गाय जो है यानी कि वो अच्छी है, तो उसके दूध में फैट का लेवल भी अच्छा होता है, और फ्रीजियन भी माशाल्लाह से अच्छा जानवर है। जी, फ्रीजियन आपके पास मेरे ख्याल से जितने भी जानवर हैं सारे तकरीबन फ्रीजियन है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उधर भी जो आपके पास जानवर, वो भी कैमरा मैन भाई को बताएंगे कि उधर भी जरा कैमरा हमारे गाय बैठी हुई है, एक खड़ी हुई है गाय माशाल्लाह। ये कितना दूध दे रही है अभी आपके पास? ये इसका माशाल्लाह जो मिल्क रिकॉर्ड है वो 24 लीटर है। अच्छा माशाल्लाह। अभी ये सेकंड लैक्टेशन इसने बच्चा दिया है, इस वक्त भी ये 16-17 किलो चुवाई, अच्छा, तकरीबन 3 थनों का, एक थन बच्चे को दे के अच्छा करा रही है। इसको 8 से 9 दिन हुए बच्चा दिए हुए। अच्छा। और अभी क्योंकि हम खुराक भी जो है वो नॉर्मल रखते हैं जब तक मैल चल के प्रोसेस से गाय गुजरे। सही है। तो उस गाय का भी साथ शो करवा देना। जी चले, मैं आपको जी उस गाय का भी आपको शो करवाते हैं। तो माशाल्लाह सेटअप देखें जी, कितना खूबसूरत वसीम भाई ने कितनी खूबसूरती के साथ छोटी सी जगह पे सारा सेटअप बनाया हुआ है। गायें देखें माशाल्लाह से, जगह की सफाई देखें, और ये माशाल्लाह से परिंदों की चहचहाहट देखें माशाल्लाह। इससे लग रहा है कि माशाल्लाह हमारे वसीम भाई काफ़ी खुश मिजाज बंदे हैं। तो आगे आ जाए जी, अभी दिखाते हैं आपको, गायें दिखाते हैं जो इधर बांधी हुई हैं, ये इनका भी शौक करवाते हैं आपको, और मज़ीद आपको जो है ना वसीम भाई का जो एक्सपीरियंस है और इनकी अहम गुफ्तगू है वो दोस्तों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि आगे भी हम इनके फार्म पर आए थे और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो बहुत महजूज हुए थे इनकी गुफ्तगू से, तो उनकी फरमाइश पर ही दोबारा हम आए। देखें जी माशाल्लाह, ये गाय चेक करें, काफ़ी ये जो है ना वो बड़े कद काठ की गाय लग रही है माशाल्लाह। और देखें फ्रीजियन गाय है माशाल्लाह जी। ये भी अभी चला के शौक करवाते हैं इसका आपको। ये चेक करें माशाल्लाह, क्या बात है। थोड़ा सा हमें देख के ये कर रही है, इधर आ जाए थोड़ा सा भाई, निकालते हैं इसे। जी ठीक है, ठीक है, ले आए आप, अभी दिखाते हैं जी आपको। ये चेक करें दोस्तों माशाल्लाह, काफ़ी हाइट है इस गाय की, और हवाना चेक करें इस गाय का माशाल्लाह, खूबसूरत हवाना। ये देखें माशाल्लाह, देखें जी माशाल्लाह। अरसलान भाई माशाल्लाह, ब्रीड चेक करें आप। जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह जी। बहुत खूबसूरत गाय है, और इसका जो अडर है, जो इसका हवाना है वो भी माशाल्लाह खूबसूरत है। और अभी ये कितना दूध दे रही है वसीम भाई? सुभान भाई 3 थनों का
तकरीबन 16 से 17 केजी दूध है बच्चे को एक थन छोड़ के। अच्छा, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये मैंने सेल करनी है। अच्छा अच्छा, तो मैं इसकी गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह 20+ की। सही है। वैसे इसका रिकॉर्ड 24 लीटर पर डे रहा है। ठीक है। और दांतों से ये भी 6 है। सही है। 8 इसने पूरे नहीं किए हैं। दूसरा सुआ ये सुई है, बच्चा इसका वो उधर बंधा हुआ है। सही है। सही है। 8 से 9 दिन की ये सुई हुई है। ठीक है जी। तो चेक करें, खूबसूरत गाय जी जो हमारे पुठवार के दोस्त हमको देख रहे हैं, वसीम भाई चंगा बंग्याल से, तो बहुत अच्छा काम चल रहा है माशाल्लाह इनका सेल परचेज का। तो अभी तकरीबन अगर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद चक्कर लगाऊं तो काफ़ी यहाँ पे जानवर जो है ना वो मिस होंगे। जब पता करेंगे तो वसीम भाई बताते हैं कि वो सेल हो चुके हैं। तो वसीम भाई आपका तजर्बा जो है मेरा ख्याल से इधर आके रुक गया है कि जो जानवर खरीद कर आगे उनको सेल करना, आप ये समझते हैं कि ये आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिट वाला काम है? मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए, क्योंकि मैंने इस काम में मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा टाइम हो गया मुझे करते हुए, तो ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि इसमें अभी और भी बहुत कुछ समझने की जरूरत है। सही है। अपनी नाक़िस अकल के मुताबिक एक बंदे का एक जहन होता है, एक कैपेसिटी होती है उसमें। और मेरी कैपेसिटी है जो मैं उस लिहाज से 4-5 जानवर मैनेज करता हूँ बगैर किसी मुलाजिम के। सही है। इनका सेल परचेज का, दिन को मेहमान भी डील करते हैं, इनके खाने का भी ख्याल रखा जाता है। फिर साथ साथ ये बच्चा भी देती रहती हैं जो आती हैं यहाँ। ऐसा ही है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये साथ मेरा घर है और मैं इधर बेहतरीन तरीके से इनको मैनेज करता हूँ। अच्छा, एक बात बताना जो है मैं अपने भाइयों को भूल गया हूँ कि माशाल्लाह से तालीम याफ्ता भाई हैं, और अपनी तालीम के बारे में भी आप खुद बताएं हमारे भाइयों को, ताकि पता चले कि एजुकेटेड लोग भी जो है ना वो ये काम कर रहे हैं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की थी माशाल्लाह, और उसके बाद जो है बस जो हमारा मुल्क और मुल्क का क्या रोना जी, सीधी सी बात है, टाइम पे नौकरी मिली नहीं, बाद में हमने की नहीं। सही है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम है बेहतरीन। सही है। नबियों पैगंबरों का किया हुआ काम है। तो ये बड़ा मुनाफा बख्श है अगर उसे एक तरीके से किया जाए। बार बार जोर इस बात पे देता हूँ कि किसी पर रिलाई ना करें, खुद करें काम। सही है। और अपने काम में ही इसमें बड़ी बरकत है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल जी।